एक साहब है, सुना है मैंने, साउथ में, उन्होंने कहा भारत में पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे था। ठीक है, उनकी राय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं 1400 साल पहले उस आतंकवादी का नाम बताओ मुझे, जिसने मक्का में मोहम्मद साहब के दामाद को सजदे में तलवार से काटा था। आतंकवाद वहां से शुरू हुआ है। आप उस मीर कासिम के बारे में जरा पढ़ें, जिसको पाकिस्तान अपना हीरो मानता है, कि उस मीर कासिम ने मोहम्मद साहब के नवासों को, क्योंकि हमें इतिहास बताने के बारे में कहा गया कि मत बताना, अगर पता चल गया तो हमारा राजकाज उखड़ जाएगा। तो आपने क्या किया कि 1722 में जो राजा दाहिर सेन, जो हिंदू राजा था सिंध का, उसने मोहम्मद साहब के खानदान नवासे के नवासों को बचाया, और मीर कासिम जो मुसलमान था, जिसको पाकिस्तान अपना हीरो मानता है और हिंदुस्तान के कई सारे मुसलमान भी अपना हीरो मानते हैं, उसने आकर के राजा दाहिर को मारा, सबको मारा, और मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। आज भी 5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण राजा दाहिर ने मोहम्मद साहब के खानदान के बच्चों को बचाया। यह हमारी संस्कृति थी, हमें कोई शक नहीं है। राजा दाहिर को वोट नहीं चाहिए थे, सेकुलरिज्म का खेल नहीं था। यह हमारे मूल में, मट्टी में है, हमारे खून में है, हमारी नसों में है। लिहाजा 1976 के अंदर आपने जो सेकुलरिज्म डाला, उस सेकुलरिज्म से भारत में सेकुलरिज्म नहीं बचा हुआ। सेकुलरिज्म इस देश की मेजॉरिटी की नस नस में है, इसलिए सेकुलरिज्म जिंदा है। 35 पे ये दोनों चीजें हटी। आपने उसका लाइव शो देखा, उसके तमाम टेक्निकल पॉइंट्स आपको पता है। इसी 35 पे के चलते जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं होता था भारत का, सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट करप्शन, कुछ नहीं लागू होता था। और हजारों ऐसे एक्ट और कानून इस दरमियान में बने जो एंटी हिंदू थे शुद्ध रूप से। तो आपने कहा कि आर्टिकल 35 पे और 370 हटने का इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट तो दिख रहा है, इसके हटने के बाद का इंपैक्ट दिख रहा है ना। कुछ लोग बेरोजगार हो गए, कुछ लोग मोदी से मिलने आए और ये कहा उन्होंने, पता नहीं, आप लोग थोड़ा सा अखबार में कुछ तस्वीरों को दिमाग में बसाइए। 2 लोग बाप बेटे चंडीगढ़ में ईडी के ऑफिस में 8 घंटे तक रहे। ईडी वालों ने पार्टी की थी, उन्हें बुलाया था, और जब वहां से निकले सीधे तो पहली फुर्सत में टाइम मांगा कि देश के वजीर आजम से मुलाकात करनी है। लेकिन वजीर आजम तो यहां से गया। उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ये कहा आपको जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन हमें पहले गिरफ्तार कर लीजिएगा। अब वो गिरफ्तार है। तो जो लोग निजामे मुस्तफा लाना चाहते थे, जो भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज कर रहे थे, उनको यह नहीं लगता था कि दिल्ली में सरकार बदल गई है। यह अलग बात है कि पटेल साहब के बनाए इंस्टीट्यूशंस में मैं खड़ा हुआ हूं, उन्हीं की धरती से 2 खिलाड़ी खेलते खेलते चले गए चेस। और ऐसा चेस का खेल खेला है उन्होंने कि इसके बाद जितने भी चेस वर्ल्ड चैंपियन होंगे वो ये जानना चाहते हैं कि ये चेस तीनों कहां खेल रहे थे, कि देश को पता ही नहीं था कि आधे घंटे बाद लोगों के नीचे से जमीन निकलने वाली है। जब सब कुछ हो गया तब लोगों को पता चला कि अरे ये क्या हो गया है। तो जो लोग कह रहे थे कि हम बारूद पे हाथ रखे, हाथ नहीं जल जाएगा, पूरा जिस्म जल जाएगा, अब वो कहां जल रहे हैं पता नहीं चला। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। झूठ बोल करके तत्कालिक तौर पे आप कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन सच की एक फितरत होती है, वो कभी ना कभी पूरी ताकत से बाहर निकल